हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पे आपने थंबनेल देख करके इस वीडियो पे आए तो आप निराश नहीं होंगे। 100% इस पेपर को आप देखिए और इस पेपर में जिन प्रश्नों को मैंने समावेश किया है वास्तव में वो 12 वर्ष के पेपरों के आधार पर ही तैयार किया गया है। जब भी आपके सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न आते हैं जिन्हें हम लोग सामान्य जागरूकता यानी जनरल अवेयरनेस के नाम से जानते हैं, जिन पे कक्षा 4 और 5 और 3 की बुक से बनाए जाते हैं। इसके अलावा अन्य जो समसामयिकी प्रश्न होते हैं उनसे लिया जाता है, अन्य जो प्रश्न बोधात्मक होते हैं उनसे लिए जाते हैं। उन सब का मैंने यहाँ पर मिश्रण किया है और अभी भी अगर आप वीडियो पे बने हुए हैं तो आप अगर पूरी तैयारी ना हो तो कृपया इसे आप छोड़ दें। जब आपकी तैयारी पूरी हो जाए तभी इस वीडियो को देखें। इसमें आपको सारे प्रश्न थोड़े घुमा के पूरे जैसे बोधात्मक प्रश्न आते हैं बिल्कुल मैंने वैसे ही इनको छाट छाट करके कहीं से सब जगह से मिला करके अपना दिमाग लगा करके बनाया है। और अगर आप ये 15 प्रश्न है एक होमवर्क के लिए है, अगर आप इस 15 प्रश्न में से अगर आप 13 से 14 प्रश्न सही करते हैं तो आपकी तैयारी बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। और अगर आप इसी प्रकार से कम 100 से 200 प्रश्न अगर आपकी कुंजी में है, आपके प्रश्न बैंक में है, तो आपको कोई भी सामान्य जागरूकता में फेल नहीं कर सकता। ये मेरा बच्चों वादा है। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं थल सेना, जल सेना तथा वायु सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। रक्षा संबंधी कार्यों के लिए रक्षा मंत्रालय है। इसका मुखिया कौन होता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी रक्षा मंत्री या फिर डी गृह मंत्री। और अगर आप इन सब के बीच चुनते हैं अपना उत्तर सी रक्षा मंत्री तो आप बिल्कुल सही हैं। तो जो हमारा रक्षा मंत्रालय होता है उसका जो मुखिया होता है वो रक्षा मंत्री होता है। और इस समय हमारे वर्तमान देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी हैं। ये भी मुझे याद रखना है और उनके चित्र को भी हमें याद रखना है। दूसरा प्रश्न, हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। राष्ट्र ध्वज के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ए केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक है, बी सफेद रंग शांति का प्रतीक है या फिर सी चक्र उन्नति की ओर अग्रसर होने का प्रतीक है या फिर डी हरा रंग जो है वो पेड़ों से संबंधित है। बच्चों इसका तो आंसर आपको आ रहा होगा अगर आपको सारे ऑप्शन सही ढंग से याद हैं तो इसका अगर आपका आंसर है डी हरा रंग जो है पेड़ों से संबंधित, जो ये गलत है। हरा रंग जो है समृद्धि का जो है प्रतीक होता है। तो यहाँ से ऑप्शन डी वाला गलत हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, भारत का दक्षिणी भाग तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है, लेकिन दक्षिण में क्या स्थित है? ए हिंद महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी अटलांटिक महासागर या फिर डी इनमें से कोई नहीं। जब आप भारत के मैप को देखेंगे और अपने दिमाग में उतारेंगे तो आप पाएंगे कि भारत का जो दक्षिणी सिरा है वो हिंद महासागर में स्थित है। इसलिए यहाँ से ऑप्शन ए आपका सही होगा। भारत की स्थिति आपको ग्लोब और मैप के हिसाब से पूरी याद होनी चाहिए। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 4, जो बीज पानी में डालने पर ऊपर आ जाते हैं यह बीज आपकी दृष्टि से कैसे होंगे? ए परिपक्व बीज होंगे, बी अच्छे बीज होंगे, सी खराब बीज होंगे या फिर डी भूण बीज होंगे। तो जो बीज पानी में जब हम डालते हैं और ये ऊपर आ जाते हैं, नहीं हल्के हो जाते हैं, इसका मतलब ये खराब बीजों की निशानी है। इसका मतलब यहाँ से ऑप्शन अगर आप चुनते हैं सी तो आपका आंसर बिल्कुल सही है बच्चों। अगला प्रश्न लेटेस्ट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं। भारत का नवीनतम राज्य कौन सा है? झारखंड, तेलंगाना, उत्तराखंड या फिर लद्दाख। तो आपको बताना है इसमें कौन सा सबसे नया राज्य बना है। और अगर आपने इसका आंसर चुनते हैं डी लद्दाख तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर को बांट करके अब 2 राज्य बनाए गए जिनमें लद्दाख जो है
ये सबसे नवीनतम राज्य है, इसलिए मुझे ये याद रखना है। अगला प्रश्न चित्र पर आधारित है। संलग्न चित्र किस खिलाड़ी का है? ए पीवी सिंधु, मिताली राज, सुप्रिया या फिर साक्षी मलिक। ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, इन्हें आप पहचानते होंगे और ये विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं और इनका नाम है पीवी सिंधु। तो आप सभी खिलाड़ियों के सभी जो पर्सनालिटीज़ हैं जो प्रसिद्ध, उनकी आपको चित्र यानी उनकी फ़ोटोज़ हमें अपने जहन में बिठा के रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी आपकी बुक का है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, आने की पूरी पूरी संभावना है। क्वेश्चन 7, उपरोक्त चित्र का अवलोकन कर ज्ञात कीजिए अजगर कितने कितने घंटे सोएगा। सभी के सोने का समय यहाँ पर दिया गया है और आप देख रहे हैं गाय यहाँ पर 4 घंटे सो रही है, जिसका ये चिन्ह बना के रखे हैं। आप यहाँ पर जिराफ देख रहे हैं 2 घंटे सो रहा है और यहाँ पर बिल्ली देख रहे हैं वो आपकी जो है 12 घंटे सो रही है। इसके हिसाब से ऊपर आप देख रहे होंगे एक घड़ी टाइप की बनी है, जिनमें यहाँ पर 12 निशान बने हुए हैं और 12 निशान में आप अगर गाय को देखेंगे तो ये 2 निशान रंगे तो 4 घंटे सो रही है। ऊँट जो है 1 निशान रंगा यानी 2 घंटे सो रही है और बिल्ली जो है 6 निशान रंगे हैं तो ये 12 घंटे सो रही है। लेकिन अजगर में देखिए 9 निशान रंगे, इसलिए 18 घंटे सोएगा। इसलिए यहाँ से ऑप्शन बी सही होगा। पेपर को बहुत अच्छे से आप अवलोकन करने के बाद ही आंसर चुना करें। अगला प्रश्न बच्चों है, हमारे शरीर को आवश्यक जल की पूर्ति कहाँ से होती है? ए हम जो जल पीते हैं, बी हम जो अन्य तरल पदार्थ पीते हैं, सी हम जो भोजन खाते हैं। उपरोक्त सभी। अक्सर इसमें बच्चे आंसर ए लगा देते हैं, जो हम जल पीते हैं। यह आंसर गलत है। जो हम अन्य कोई भी तरल पदार्थ खाते हैं या पीते हैं, उनमें भी पानी की मात्रा होती है। जो हम भोजन करते हैं लिक्विड फॉर्म में, उसमें भी पानी की मात्रा होती है, वही हमारे शरीर को पूरा करती है। तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा उपरोक्त सभी यानी ऑप्शन डी सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है बच्चों, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बीच बना ये चित्र किस स्मारक से लिया गया है? इसका क्या नाम है? ए कुतुब मीनार यानी अलाई दरवाजा, बी अशोक चक्र अशोक धर्म चक्र, या सी सांची स्तूप और डी है ताजमहल। यानी जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज होता है, बीच में आपने एक चक्र देखते होंगे बना है। अब मैंने बता भी दिया तो इसका अब अर्थ आप जरूर लगा लिए होंगे। ये जो है अशोक चक्र से लिया गया और जिसका मतलब होता है अशोक धर्म चक्र, यानी ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है आपके लिए। अगला प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट और कई बार प्रश्न ये पूछा जा चुका है विभिन्न प्रतियोगिताओं में। तो इस प्रदेश की आपको पहचान करनी है, जिसमें आपको कई विशेषताएं दी गई है। किसी पर्यटक को इस राज्य का ढोकला, गरबा और डांडिया नृत्य बहुत पसंद आया। किस राज्य का? तो मैं आपको बता दूं, ढोकला खाने की चीज़ है, गरबा और डांडिया दोनों नृत्य हैं। तो ये उत्तर प्रदेश का है, महाराष्ट्र का है, गुजरात का है, या फिर डी आपका जम्मू कश्मीर का है। और अगर आपने इसको सही ढंग से पढ़ा है तो आपने देखा होगा जो ढोकला है ये गुजरात का है, गरबा और डांडिया नृत्य भी ये गुजरात के हैं। इसलिए यहाँ से ऑप्शन सी सही होगा और आपने ही संभवतः इसकी पहचान गुजरात के रूप में ही किया होगा। अगला प्रश्न बहुत ढंग से पढ़ के जाना है। हवा को साफ रखने के लिए क्या नहीं करना चाहिए? ज़्यादा वृक्ष लगाने चाहिए या अधिक पेड़ काटना चाहिए, परिवहन के लिए साइकिल का उपयोग करें, या फिर डी घर को साफ रखें। तो अगर हवा को आपको साफ रखना है तो अधिक पेड़ नहीं काटने चाहिए। उपरोक्त जो तीनों चीज़ें दी गई हैं ये सब कुछ हमें करना चाहिए। तो ये इसका मतलब ये हुआ यहाँ से ऑप्शन आपका जो बी है वो सही होगा। अगला प्रश्न बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना है। नीचे दिए गए विकल्पों में से ग्राम पंचायतें कहाँ काम करती हैं? देश स्तर पे, ग्राम स्तर पे, प्रदेश स्तर पर, या फिर महानगर। आप अगर गांव के रहने वाले हैं तो आपने देखा होगा आपके यहाँ ग्राम पंचायतों के चुनाव होते, तो ये ग्राम स्तर की होती हैं। इसलिए यहाँ से ऑप्शन सी सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न बेहद इम्पोर्टेंट और बहुत सोच समझ के इसका उत्तर आपको देना है। निशा पौधों से प्राप्त होने वाले उत्पादों की सूची तैयार कर रही थी और उन वस्तुओं की सूची बना रही थी जो पानी में नहीं घुल सकती है। निशा की सूची में पौधों से प्राप्त होने वाले जूट, लकड़ी, रबर थे, ठीक है। और अनमोल की सूची में पानी में घुलने वाली वस्तुएं जैसे सिरका है, नींबू का रस है, खाने का सोडा। निम्न में से किसे दोनों सूचियों में जगह मिल सकती है? अब यहाँ पर कुछ पदार्थ दिए गए हैं, एक तो पेड़ पौधों से भी बनते हों और वो पानी में भी घुल सकते हो। ऐसी चीज़ों की यहाँ पर आपको कौन ऐसा पदार्थ है जो इन दोनों सूचियों में मेल करेगा, जो निशा और अनमोल में दोनों में कॉमन बन जाए? देखिए, तेल, चीनी, कपास या फिर नमक। अगर हम तेल लेते हैं तो तेल चूंकि पानी में घुलता नहीं तो पहला कट गया। दूसरा आता है चीनी। चीनी देखिए गन्ने से तैयार होती है, यानी पौधे से भी तैयार होती है और उसका जो चीनी है वो पानी में घुल भी जाती है, इसलिए यहाँ से ऑप्शन बी सही होगा। अगले मैं प्रश्न की भी बात कर लेता हूँ। ऑप्शन की सी कपास दिया गया है, कपास पानी में नहीं घुलता। और डी नमक पानी में तो घुलता है लेकिन ये पौधों से तैयार नहीं होता, इसलिए यहाँ पर मेरे हिसाब से सबसे जो उपयुक्त उदाहरण है वो होगा बी चीनी। इसलिए आप भी इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए तैयार रहिए और देखते हैं हम अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करने का कारण है विभिन्न मौसम बनते हैं, बी गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, सी ग्रहण होते हैं या फिर डी रात और दिन होते हैं। और अगर आपने यहाँ पर ऑप्शन चुना है डी दिन और रात होते तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि पृथ्वी में घूर्णन के कारण ही रात और दिन बनता है। अगला प्रश्न इसको बहुत ध्यान से पढ़िए और देखिए भी। रेतीले पत्थर से बना महल जयपुर में है और इसमें 900 से ज़्यादा खिड़कियां हैं, जिसे झरोखा कहा जाता है। इस बिल्डिंग का नाम है हवा महल, ताजमहल, लाल किला, बुलंद दरवाजा। आप इसे देखिए और इसका अगर आप आंसर लगाते हैं हवा महल तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए, आपके लिए जो अगला प्रश्न है ये आपको बताना, इसका आंसर हम यहाँ बताने वाले नहीं है, तो वो भी आपके सामने आ गया है। यह राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए प्रसिद्ध है और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसका नाम है गिर राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान या सरसिका राष्ट्रीय उद्यान। कुल मिला के आज के ये हमारे 16 प्रश्न आपको कैसे लगे? निश्चित तौर पे ये प्रश्न आपको परीक्षा में ऐसे ही मिलेंगे और इसी प्रकार प्रश्नों की आप सूची तैयार कीजिए, जहाँ से भी मिले उन्हें आप रटिए और उन्हें समझिए और अपनी परीक्षा में इन्हें सम्मिलित कीजिए, तभी आपको एक निश्चित सफलता मिलेगी। अगर आप वीडियो पे यहाँ तक पहुँचे हैं तो इसे बिना लाइक किए हुए मत जाइएगा और अगर वीडियो में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम इस प्रकार की वीडियो सदैव बनाते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो।